प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के सीबीसीआई सेंटर परिसर में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई की तरफ से आयोजित एक क्रिसमस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रभु ईसा मसीह की शिक्षाएं प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देती हैं। अब ये पहली बार है कि नरेंद्र मोदी क्रिसमस उत्सव को मनाने के लिए किसी कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कई चर्चों पर उन पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। तो करीब 200 प्रतिष्ठित लोगों ने भी पीएम से सवाल किया है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर क्यों है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में पीएम मोदी पर उठने वाले सवालों को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पीएम मोदी के क्रिसमस सेलिब्रेशन में पहुंचने पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विपक्ष की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं कि 1.5 साल से मणिपुर में सैकड़ों चर्चों को निशाना बनाया गया है, लेकिन पीएम मोदी ने इसे लेकर कभी भी कोई बयान नहीं दिया। लेकिन अब वो अपनी छवि को चमकाने के लिए क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं। तो केरल में कई चर्चों ने पीएम मोदी पर तीखे तंज कसे हैं। केरल की एक कैथोलिक चर्च के बिशप ने अपने फेसबुक पर लिखा कि वहां के बिशप का सम्मान करते हैं और क्रिब को लेकर श्रद्धा दिखाते हैं। यहां वे क्रिब को तबाह करना चाहते हैं। बता दें कि क्रिब क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान की जाने वाली उस सजावट को कहा जाता है जो ईसा मसीह के जन्म को दर्शाती है। अपने पोस्ट में बिशप ने आगे लिखा कि पलक्कड़ के सरकारी स्कूलों में क्रिसमस सेलिब्रेशन के आयोजनों में बवाल किए जाने की घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया। इनमें से एक घटना में चित्तूर में विश्व हिंदू परिषद के 3 नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा एक और घटना में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है। हमले में शामिल लोग भी हिंदू संगठन से ही जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दरअसल पलक्कड़ के नालेपल्ली इलाके के एक स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा था। इस दौरान के अनिल कुमार के नेतृत्व में बीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के 3 नेता वहां अचानक पहुंच गए। अब उन नेताओं पर आरोप है कि इन लोगों ने क्रिसमस के सेलिब्रेशन पर सवाल उठाए और उसे रोकने की कोशिश भी की। बीएचपी के नेताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 329(3), 296(b), 351(2) और 132 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक और स्कूल में क्रिसमस के क्रिब को नुकसान पहुंचाया गया। इन्हीं 2 घटनाओं को लेकर बिशप ने पीएम नरेंद्र मोदी के क्रिसमस सेलिब्रेशन में जाने को लेकर तंज कस दिया है कि एक तरफ आपके राज में चर्च को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, समारोह को खराब किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप सम्मान दिखा रहे हैं। वैसे सिर्फ चर्च के बिशप की तरफ से ही पीएम मोदी पर सवाल नहीं खड़े किए गए हैं, बल्कि तुषार गांधी, एनी राजा, फादर सेड्रिक, प्रकाश, जॉन दयाल और शबनम हाशमी सहित देश की 200 से ज्यादा प्रमुख हस्तियों ने भारत में ईसाइयों के बढ़ते उत्पीड़न पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और एक संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न में हो रही वृद्धि का जिक्र करते हुए इसके समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया गया है। बयान में कहा गया कि पिछले कुछ सालों में भारत में ईसाइयों का उत्पीड़न एक बढ़ती हुई चिंता का विषय रहा है। विभिन्न रिपोर्ट बताती हैं कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न में जबरदस्त वृद्धि हुई है। बयान में पीएम मोदी के क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल होने को अपनी सरकार की निष्क्रियता का बचाव करने का प्रयास बताया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि हाल के वर्षों में ईसाइयों और मुसलमानों का देश में उत्पीड़न बढ़ा है, जो हिंदुत्व राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान से प्रेरित है, जिसने अल्पसंख्यक विरोधी भावना को और बढ़ा दिया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे धार्मिक समूहों पर कई राज्यों में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया और यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम यूसीएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक बयान भी दिया गया। उस बयान में कहा गया है कि 2021 में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 327 घटनाएं दर्ज की गईं। 2022 में 486 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें शारीरिक हिंसा के 115 मामले थे और धमकी और उत्पीड़न के कुल 357 मामले शामिल हैं। इसी तरह यूसीएफ ने वर्ष 2014 में 127 घटनाओं को सूचीबद्ध किया था, जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी। लेकिन वर्तमान में जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक का भी एक आंकड़ा सामने लाया गया है, जिसमें भारत में ईसाई नागरिकों पर उनकी आस्था के लिए हमला किए जाने की 745 घटनाएं दर्ज की गई हैं। यानी मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद उत्पीड़न बढ़ गया है। इसी तरह कई घटनाओं में चर्च और ईसाई संस्थानों को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। 2021 में पूरे भारत में कम से कम 15 चर्चों में तोड़फोड़ की गई।
या उन्हें फूंक दिया गया। 2022 में कई चर्चों पर हमला किया गया, जिसमें दिल्ली का एक चर्च भी शामिल है, जिसमें हिंदू कट्टरपंथियों के एक समूह ने तोड़फोड़ की थी। इसी तरह 3 मई को मणिपुर में हुए हिंसा में 200 से ज्यादा चर्च नष्ट हो गए और अनगिनत लोगों की जान चली गई। वहीं बीजेपी शासित राज्यों में हिंसा भड़काने के आरोपी हिंदू समूहों को सरकार से मौन समर्थन मिलता है। बीजेपी शासित 13 राज्यों द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों के दुरुपयोग को ईसाइयों को निशाना बनाने के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 2021 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF ने भारत को अपने विशेष चिंता वाले देशों की सूची में रखा, जिसमें देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित, निरंतर और गंभीर उत्पीड़न का हवाला दिया गया। यही नहीं, संयुक्त बयान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की गई है। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों को लेकर कार्रवाई का आह्वान किया गया है। बयान के आखिर में कहा गया है कि हम ईसाई नेतृत्व से इन चिंताओं को आवाज देने और भारत में ईसाइयों की सुरक्षा के लिए सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री को जवाबदेह ठहराने का आह्वान करते हैं। यानी साफ है कि चाहे देश की प्रमुख हस्तियां हो या फिर चर्च के बिशप, सभी का एक ही आरोप है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन में पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं और ईसाई धर्म की तारीफ कर रहे हैं, यीशु की शिक्षाओं को ग्रहण करने की बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हें हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। जो चर्च पर हमले कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, पहले पीएम मोदी अपने घर को सही करें। उसके बाद अगर वो क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं तो ही माना जाएगा कि वो छवि चमकाने के लिए नहीं आए हैं, जबकि असल में वो सबका साथ, सबका विकास और सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। वैसे एक बात और बता दें कि एक तरफ हिंदूवादी संगठनों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो चर्चों पर हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बीजेपी की तरफ से क्रिसमस सेलिब्रेशन के कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया जा रहा है, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी की सत्ता के लिए ईसाई वोट हासिल करना बेहद जरूरी है। साफ है, जहां अल्पसंख्यकों का विरोध करने से बीजेपी को सत्ता मिलती दिखती है, वहां वो अल्पसंख्यकों को निशाना बना लेती है, और जहां अल्पसंख्यकों का साधना उसकी मजबूरी होती है, यानी जहां पर कोर वोटर अल्पसंख्यक ही होते हैं, वहां बीजेपी उनको साधने की कोशिश भी कर रही है और करती है। यानी साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए सिर्फ उसकी राजनीति और वोट जरूरी है, लेकिन अब आम जनता भी जागरूक हो चुकी है और वो बीजेपी क्या मंशा है, बीजेपी की क्या रणनीति है, उसे अच्छी तरह से समझ चुकी है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।